के लोगों को जोड़ेंगे, संगोष्ठी करेंगे, सदस्य है तो 90 लोगों को जोड़ेंगे या उससे ज्यादा को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 90 लोग मिनिमम जोड़ना है। और जो चंद्रगुप्ती है उसे मेरिट लिस्ट में आना है, राइट। अब अज्यूम करिए कि यदि हमने आज 9 लोगों से बात की संदीप को मिला के, तो आज शाम तक हम ये बताइए 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे। और ये 10 लोग ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं, शपथकृत हैं। तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1,00,000, छठवें दिन 10,00,000, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। हो जाएंगे। अभी क्राइम फ्री भारत जो है वो 7,000 के ऊपर चल रहा है लगभग, राइट। यदि हमारे सदस्य आज ही तय कर लें कि वो अपने सदस्य संकल्प को पूरा करेंगे, तो आने वाले 5 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे, इस प्रक्रिया के तहत जो मैंने आपको समझाई है, राइट। अब आप कहेंगे कि साहब अरे लोगों को जोड़ना तो बहुत कठिन होता है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यह बहुत ही सरल काम है। तो आप समझना चाहेंगे कि कैसे सरल काम है? 100 करोड़ के संग हाँ ले लीजिए ना। जी बताइए। हाँ, तो 100 करोड़ की संख्या से हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम जो है बिना डरे जो है कितनी आसानी से 100 करोड़ होंगे, ये बात सिर्फ इतने से समझ में आती है कि 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं, राइट। और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प भी पूरा हो जाता है। इसका मतलब है 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग मात्र जुड़ जाएंगे और किसी को भी नहीं जोड़ेंगे, तो भी 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या खुद को जोड़ना कठिन है? खुद को जोड़ना तो कोई कठिन नहीं है। कोई कठिन नहीं है। अब हम जो है ना सुविधा की दृष्टि से 8वें और 9वें दिन के जो है ना आंकड़ों को जोड़ते हैं। तो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। तो 2 दिन में 99 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, जो 99 करोड़ लोगों से के द्वारा जोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को या किसी एक बच्चे या किसी एक रिश्तेदार को जोड़ लेते हैं, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। 100 करोड़ में से 99 करोड़ का। तो आप बताइए क्या किसी एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? नहीं। तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो रहा है, राइट। अब हम फिर से शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त से। तो मैथिली शरण गुप्त के पास जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को चालू किया, उनके पास पूरे 9 दिन हैं, लिहाजा उन्हें 90 व्यक्ति को जोड़ना है। तो मात्र एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, जिसका नाम है मैथिली शरण गुप्त। संदीप जी जो पहले दिन जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन बचेंगे। तो संदीप सहित 8 और लोग, मतलब टोटल 9 लोगों को, मात्र 9 लोगों को ही 80-80 लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को? मात्र 9 लोगों को। दूसरे दिन 90 लोग जुड़ के 100 होंगे। तो 90 लोगों को, चूंकि वो दूसरे दिन जुड़ रहे हैं, तो उनके पास 7 दिन बचेंगे। तो मात्र 90 लोगों को 70-70 लोगों को जोड़ना है, मात्र 90 लोगों को। 900 लोगों को मात्र 60-60 को जोड़ना है। मात्र 9,000 को 50-50 को जोड़ना है। 90,000 को मात्र 40-40 को जोड़ना है। 9 लाख को मात्र 30-30 को जोड़ना है। 90 लाख को मात्र 20-20 को जोड़ना है। और 9 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना है। और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, तो भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। अब आप बताइए क्या ये कठिन है? करती है तो सबको गलत लगाते ही करते हैं, तो करती है तौर पे तो कुछ भी कठिन नहीं दिख रहा है इस तरीके से। नहीं, तो गणित ही तो है। अब हम चलो थोड़ी देर के लिए, कुछ लोगों ने मुझसे 2 सवाल किए जिसका मैं आपसे शेयर करता हूं। उन्होंने कहा साहब हम लोग लेट हो गए हैं, अभी कोई ना कोई किसी ना किसी का अंधभक्त बन गया है, उसका कार्यकर्ता बन गया है, लिहाजा लोग बाग अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो अंधभक्त हो गए हैं। तो हमने कहा भाई अंधभक्त लोगों से बताइए कि जिनके ये अंधभक्त हैं या जिनके ये कार्यकर्ता हैं, जिनके लिए ये दरी बिछा रहे हैं, जिनके लिए ये कुर्सियां लगा रहे हैं, जिनके लिए
ये पोस्टर लगा रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं, दूसरे के पोस्टर काले कर रहे हैं, दूसरों के पुतले जला रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जिनके लिए आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, पोलिंग बूथ पर ड्यूटी दे रहे हैं और पोलिंग बूथ पर लोगों को घर घर से निकाल के भेज रहे हैं, जिन कार्यकर्ताओं के कारण यह राजनेता जीत रहे हैं, यह राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करके उन्हें टिकट ना देकर जो ज्यादा पैसा देते था उसको टिकट दे देते हैं, अपराधी को, बाहुबली को, दल बदलू को और अपने आकाओं के कुसंस्कारित बच्चों को टिकट देते हैं। ये बात सही नहीं है क्या? बिल्कुल सही है। तो क्या हम एक कार्यकर्ताओं को महसूस नहीं करा सकते हैं कि पिछले 75 सालों में तुम्हें क्या मिला? बिल्कुल ना देशवासियों को कुछ मिला, ना तुम्हें कुछ मिला, सिर्फ विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं मिला। और जो आपके राजनेता बने हुए हैं, ये इनमें से अधिकांश स्वयं जो है अपराधी, बाहुबली, दल बदलू लोग हैं, जो शिक्षित भी नहीं हैं और अपराधी भी हैं। यदि ये चपरासी के जॉब के लिए अप्लाई करते तो ये चपरासी के लिए भी सफल नहीं हो सकते थे। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता है वो जो है आपका विधायक, मंत्री और आपका भाग्य विधाता और कानून का निर्माता बना है। ये हम लोगों का बचपना है, ये हम लोगों की दुष्टता है अपने देश के प्रति कि हमने अपने लोगों को जागृत नहीं किया। ये हम लोगों की दुष्टता है, हम लोगों की अकर्मण्यता है। आप बताइए, ये हमारी अकर्मण्यता नहीं है? ये दूध पीते बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया है, हम जो है नियम पट्टिका बदल रहे हैं, जो सबसे बड़ी निशानी है अंग्रेजों की गुलामों के नियम, उनको बदलने की का जो है ना ख्याल भी इन लोगों के जहन में नहीं आता है। और ये इतने दुष्ट लोग हैं कि जो कल तक के पटिये पे बैठते थे, आज ये लाखों करोड़ के जो है ना मालिक बने हुए हैं। इनके विदेशों में जो है ना खाते हैं, जिन्हें मोदी जी कहते हैं कि इनके यदि खाता आ जाए तो देश की हर जनता को 15-15 लाख मिल जाएगा। मोदी जी ने वो 15-15 लाख लाए हैं वापस क्या? देश की जनता को ना देते, देश को ही दे देते। तो ये सब जो है चुनावी जुल्मे मारेंगे, ये सब शुद्ध दुष्टता है। तो क्या हम जो अंधभक्त हैं उनका ज्ञान नहीं कर सकते हैं क्या? उनसे साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं क्या? साक्षात तो किसी से भी हो सकता है। तो जो ज्यादा अंधभक्त लगते हैं उससे यदि आप साक्षात्कार करने की स्थिति में नहीं है तो मैथिली शरण गुप्त का साक्षात्कार कर दीजिए। मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी साक्षात्कार करने के लिए तैयार हूं।